नमस्कार। यूपी के आगरा से एक बेहद सनसनीखेज खबर है। खबर ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपी के आगरा में सुहाग रात की रात में नई नवेली दुल्हन ने न केवल दूल्हे को बल्कि दूल्हे के पूरे परिवार को नशीला दूध पिला दिया और फिर बड़ा खेल कर दिया। और जब इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने जब पूरी कहानी को सुना तो पुलिस के भी होश उड़ गए। और इसके साथ ही जब मोहल्ले वालों ने जाना तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। और आनन फानन में जिस व्यक्ति ने, जिस बिचौलिए ने शादी करवाई थी उसकी तलाश की जाने लगी। वो भी पुलिस को नहीं मिला क्योंकि वो भी भाग चुका था, फरार हो चुका था। अब अधिकारियों ने कहा है कि जांच चल रही है और जल्दी ही मामले को सुलझा लिया जाएगा, मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के एतमादौला के सीतानगर मोहल्ले का है। यहाँ पर एक परिवार जो अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहता था, शादी के लिए लड़की देख रहा था। इसी बीच उनकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और चर्चा होती है छोटे बेटे की शादी को लेकर। और उसने खुद को वकील बताया था जिस व्यक्ति से परिवार की मुलाकात होती है। और उसने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी जान पहचान में एक बेहद ही सुशील, गुणवान लड़की है, खूबसूरत लड़की है, तो उससे वो छोटे बेटे की शादी करवा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उनका परिवार गरीब है और शादी का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए शादी का पूरा खर्च आपको ही उठाना पड़ेगा। अब 1 मई को जयप्रकाश नाम के इस व्यक्ति ने परिवार से 40,000 रुपये खर्च के नाम पर ले लिए और फिर 4 मई को बताया कि लड़की व उसका परिवार दयाल बाग में पहुंच चुका है। और उसने कहा कि आप लोग भी पहुंचिए और आज ही दोनों की शादी करवा देंगे। परिवार जब बताई गई जगह पर पहुंचा तो जयप्रकाश ने फिर से 80,000 रुपये और मांग लिए और कहा कि शादी को लेकर के खर्चे हैं, इसलिए 80,000 रुपये और दे दीजिए। परिवार जो लड़के का था वो संपन्न था, पैसे की उनको कोई दिक्कत नहीं थी और उन्होंने झट से 80,000 रुपये और इस जयप्रकाश नाम के व्यक्ति को दे दिए। और इसके बाद फिर महादेव मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। 6 मई की रात दुल्हन ने सुहाग रात के बहाने दूल्हे व दूल्हे के परिवार वालों को नशीला दूध पिला दिया। और पूरी रात जब परिवार नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और सुबह जब परिवार को होश आया तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अलमारी से गहने, सामान और 1,30,000 रुपये नगद, ये सब कुछ गायब हो चुका था। पीड़ित परिवार ने जब बिचौलिए सहित 6 लोगों पर अब मुकदमा दर्ज कराया है। वही दूल्हे ने कहा कि जो दुल्हन थी वो खुद को मिर्ज़ापुर का बता रही थी और इस हिसाब से उन लोगों की तलाश की जा सकती है। और ये भी बताया था कि माँ बाप नहीं है, साथ में जो लोग हैं वो मामा मामी और बुआ फूफा हैं। बाद में जब लड़की के मामा की तलाश की गई, लड़की का मामा मिला तो उसकी बात सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। उसने कहा कि मैं कोई मामा वामा नहीं हूँ, मुझे तो 10,000 रुपये देने का वादा किया था मामा बनने के लिए, लेकिन दिए गए सिर्फ 500 रुपये। घटना के बाद जब परिवार जो बिचौलिया था जयप्रकाश उसके पास पहुंचा तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, बेटे की दूसरी शादी कहीं और जगह से करा देंगे। और साथ में
उसने जो है पीड़ित परिवार को धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। तो ये सब मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस मामले की अपने हिसाब से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। और पुलिस अधिकारी का बयान भी इसमें आया है। हेमंत कुमार जो एसीपी छत्ता है आगरा पुलिस कमिश्नरेट, उन्होंने बताया कि नशीला पदार्थ पिलाकर उसके घर से सारा सामान लेकर लड़की भाग गई और इस विषय में थाना एतमादौला में मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरी टीम लगाकर इस गिरोह का पर्दाफाश करने में हम लगे हुए हैं। अवगत कराना है कि थाना एतमादौला में एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें एक जय प्रकाश धावके नाम के व्यक्ति द्वारा एक परिवार को अप्रोच किया गया और उनके लड़की की शादी कराने का झांसा दिया गया। उस शादी में अंतिमा नाम के महिला से शादी उसकी करवाई गई और रात में जब उस महिला द्वारा अपने पति को कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उस घर से सारा सामान लेके वह लड़की भाग गई। इस संबंध में थाना एतमादौला पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पूरी टीम लगाकर हम इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए लगे हैं। जैसे ही आगे की लीड मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूर्व भी इस तरह की घटना सामने आई है, तो क्या लग रहा है कि कोई वो सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा? इसी संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी इस प्रकरण में लीड मिलती है तो हम लोग उसमें लगेंगे और इस तरह का अगर कोई भी गैंग या ग्रोह चल रहा है तो उसका भांडाफोड़ कर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे।